भारत में हर साल कई नई गाड़ियां लॉन्च होती है। कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जो आते ही मार्केट में धूम मचा देती है, लेकिन फिर भी वो शोरूम में खड़ी रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल की टॉप वर्स्ट सेलिंग कार्स की। इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी है जिनका प्राइस बहुत ज्यादा था, कुछ की डिमांड ही नहीं थी और कुछ कंपटीशन के सामने टिक नहीं पाई। तो आखिर कौन कौन सी है ये गाड़ियां, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नंबर 5 पर आती है सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस। ये एसयूवी देखने में काफी प्रीमियम है और इसकी राइड क्वालिटी बहुत स्मूथ मानी जाती है, लेकिन भारत में इसकी सेल्स काफी कम रही। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी हाई प्राइसिंग। भारत में इसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए के आसपास है। अब इतने बजट में बायर्स के पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस मौजूद है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिट्रोएन का लिमिटेड सर्विस नेटवर्क। अगर किसी ब्रांड के सर्विस सेंटर्स कम हो तो बायर्स नई कार खरीदने से पहले थोड़े हेजिटेट जरूर होंगे, और यही कारण रहा कि इतनी अच्छी एसयूवी होने के बावजूद भी ये मार्केट में इतनी अच्छी सेल्स जनरेट नहीं कर पाई। अब आते हैं चौथे नंबर पर। नंबर 4 पर हमने दो गाड़ियों को रखा है, जीप कंपस और जीप मेरिडियन। जीप ब्रांड हमेशा से ऑफ रोड कैपेबिलिटी और रग्ड एसयूवीज के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले साल इन दोनों गाड़ियों की सेल्स में काफी गिरावट देखने को मिली। रिकॉर्ड्स के मुताबिक कंपस की सेल्स में लगभग 55% तक गिरावट आई। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला है हाई प्राइसिंग और दूसरा है डिप्रिसिएशन। जब किसी कार की रीसेल वैल्यू कम होती है तो बायर्स अक्सर दूसरी ब्रांड्स की कार प्रीफर करते हैं, और इसी वजह से जीप की इन एसयूवी की डिमांड धीरे धीरे कम होती चली गई। तीसरे नंबर पे आती है महिंद्रा XUV 400 EV। महिंद्रा ने जब इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया था तो काफी उम्मीदें थी कि यह ईवी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही निकली। पिछले साल इसकी सेल्स में काफी गिरावट देखने को मिली। अब इसके पीछे भी कई रीजंस है। सबसे पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। आज ईवी मार्केट में टाटा नेक्सॉन ईवी जैसी गाड़ियां पहले से ही काफी पॉपुलर है। और दूसरा बड़ा रीजन है बायर्स की एक्सपेक्टेशंस। कई बायर्स को लगता है कि एसयूवी 400 में कुछ फीचर्स और रेंज बेहतर हो सकती थी, और जब मार्केट में कंपटीशन स्ट्रॉन्ग हो तो छोटी सी कमी भी सेल्स को इम्पैक्ट कर देती है। दूसरे नंबर पर हमने रखा है दो गाड़ियों को, सिट्रोएन बेसॉल्ट और सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। सिट्रोएन ने इन दोनों कार्स के साथ इंडियन मार्केट में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को टारगेट किया था, लेकिन ये सेगमेंट भारत में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट्स में से एक है। यहाँ पहले से ही कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मौजूद है, जैसे हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और भी कई एसयूवीज। ऐसे में नई कार्स के लिए मार्केट में जगह बनाना आसान नहीं होता, और यही रीजन रहा है कि बसाल्ट और C3 एयरक्रॉस बायर्स को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाई जितनी उम्मीद कंपनी को थी। और अब आते हैं इस लिस्ट की सबसे सरप्राइजिंग कार पर। नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी इन्विक्टो। मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी है और उनकी ज्यादातर कार्स हमेशा हाई सेल्स करती है, लेकिन इन्विक्टो के केस में ऐसा नहीं हुआ। इन्विक्टो एक प्रीमियम MPV है जिसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा है, और यही इसका बिगेस्ट चैलेंज बन गया। मारुति ब्रांड को लोग जनरली अफोर्डेबल और वैल्यू फॉर मनी कार्स के लिए जानते हैं, लेकिन जब प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है तो बायर्स कई बार दूसरी ब्रांड्स की प्रीमियम कार्स की तरफ चले जाते हैं, और इसी वजह से इन्विक्टो हाई वॉल्यूम सेल्स जनरेट नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये थी पिछले साल की टॉप वर्स्ट सेलिंग कार्स। आजकल बायर्स ज्यादा वैल्यू और फीचर्स वाली कार प्रीफर करते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको इनमें से एक कार फ्री में मिल जाए तो आप कौन सी चुनोगे? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।